इस बीच सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि जीएमएस को बंद करने का फैसला लिया है। इस स्कीम के तहत लोग अपना सोना डिपॉजिट करा करके ब्याज पा सकते थे, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे की वजहों को साफ नहीं किया, लेकिन बाजार में इसके असर पर चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है। सर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की स्थिति रही क्या और आखिर में इसे बंद करने की नौबत क्यों आ गई? सोने के पूरे कारोबार में या सोने में को लोगों से जुटाने और सोने में बचत को प्रेरित करने के इस बिजनेस में सरकार के हाथ क्या कंधे तक जल गए। और हम डेटा पॉइंट में समझते हैं कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम जिसे 2015 में बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया था और एक कहा गया था कि इस लोगों के पास जो घर में सोना रखा हुआ है वो सरकार को दिया जाए और सरकार उसके बदले मॉनेटाइज करके लोगों को पैसा देगी। उस स्कीम का ताज़ा फैसला ये है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए सोने की डिपॉजिट की खिड़की बंद हो गई है, यानी अब लोग सरकार के पास मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोना डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। 26 मार्च 2025 यानी आज से ये स्कीम बंद कर दी गई है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट गोल्ड के बदले लेना, यानी गोल्ड को जमा करके पैसा लेना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अब बैंकों की मर्जी पर है। बैंक अगर उसमें नुकसान या फायदा देखेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो उसे बंद कर देंगे। केवल 5,693 डिपॉजिटर सरकार के पास आए थे, क्योंकि कौन अपने घर का सोना सरकार के पास जमा करने जाता और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को लेकर यही वजह थी। आपको याद होगा, इसे सक्सेसफुल कराने के लिए मंदिरों से और बाकी जगह से भी इसमें स्कीम में पैसा लाने की कोशिश की गई थी। और जब ये 2015 में लॉन्च की गई थी विपुल जी, उस समय से ही में भी ये सवाल थे कि गोल्ड मॉनेटाइज करने के लिए सरकार को गोल्ड देने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, और ऐसा ही हुआ। करीब करीब 31,000 किलो के आसपास का गोल्ड डिपॉजिट इस समय मौजूद है इस स्कीम में। शॉर्ट टर्म में करीब करीब 7,509 किलो सोना है मिला सरकार को, मीडियम टर्म में 9,728 किलो मिला और लॉन्ग टर्म में 13,996 किलो सोना मिला। स्कीम क्यों नहीं चली सबको पता है। लोग अपना गोल्ड सरकार को देने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, और सरकार ने शुरुआत में जांच भी लिया था, इसलिए स्कीम का बहुत ज़्यादा प्रचार भी बाद में बंद कर दिया गया। जी, लेकिन सर सवाल अब बड़ा ये है कि जिन लोगों ने अपने गोल्ड को जमा कर रखा है उनका होगा क्या? उन्हें निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। नए गोल्ड की डिपॉजिट्स खत्म कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, पर जिनका सोना जिस अवधि के लिए जमा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें उसके बाद वो पैसा देकर उनको सोना वापस मिल जाएगा। यानी स्कीम अपने पुराने डिपॉजिटर्स के साथ वैसे ही कायम है। नए डिपॉजिट्स अब इस स्कीम में नहीं लिए जाएंगे अगर आपने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का फ़ायदा लिया है या उसमें पैसा या अपना सोना उसमें जमा किया है। इस बीच वोडाफोन आइडिया अपने बैंक गारंटी के बोझ को कम करने के लिए अब स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कुछ सर्कलों में अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिससे बैंक गारंटी का बोझ करीब 6,000 करोड़ रुपए तक घट सकता है। ये कदम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा राहत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सर, आखिर में ये नौबत क्यों आ गई कि स्पेक्ट्रम तक सरेंडर करना पड़ रहा है वोडाफोन? ये नौबत इसलिए आ गई कि सरकार, जिसने पिछले साल इस बात का वादा किया था कि जो एजीआर की राशि है, जो एडिशनल जनरल रेवेन्यू की राशि है, जो वोडाफोन, एयरटेल, इन दोनों कंपनियों को रिकैलकुलेशन के कारण जो इनके राजस्व में जो सरकार का हिस्सा उसमें जो पुनर्गणना हुई है उस हिसाब से उसे वापस लौटानी है, वो देनी होगी। और वोडाफोन चूंकि गहरे संकट में थी, तो सरकार ने इसे ये वादा किया था कि ये जो बकायेदारी है, देनदारी है, इसे इक्विटी में बदल दिया जाएगा। और उस फैसले से अब सरकार पीछे हट गई है और इसके बाद वोडाफोन की परिस्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब वोडाफोन अपना स्पेक्ट्रम वापस करने जा रही है। जो पुराना स्पेक्ट्रम 2021 में लिया गया था, करीब करीब वोडाफोन ने बताया है कि 2016 के ऑक्शन में जो से 9,900 करोड़ रुपए का जो एक्सेस पेमेंट हुआ था स्पेक्ट्रम का, उसको वो वापस करके अपने इस कर्ज को या अपनी इस देनदारी को सेटल करने की कोशिश करेगी। वोडाफोन के लिए बड़ी चुनौती है। वोडाफोन ने अभी हाल में मुंबई में अपनी 5G सेवा लॉन्च करने की बात कही थी, बाजार में थोड़ा उत्साह दिखा था विपुल जी उसके स्टॉक को लेकर, लेकिन दो फैसले लगातार आए। एक तो सरकार ने जो मदद का हाथ बढ़ाया था उसे वापस खींच लिया, और दूसरा ये जो ह्यूज लायबिलिटी है बैंक गारंटी की, जिसे वोडाफोन को चुकाना है, अब वो उसके गले में फंसी हुई है।